आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर हाई स्कूल का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है वो डिस्कस करेंगे। और ये घटना चक्र की टो सीरीज है अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज 5वें नंबर का टेस्ट है और इसमें टोटल आपके 20 टेस्ट हैं। और ये सीरीज आपके DSSB के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र में हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर हमको इस सीरीज़ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए नेक्स्ट जो घटना चक्र की सीरीज़ आई हैं जूनियर हाई स्कूल के लिए, वो सारी आपके लिए करवा देंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पहला प्रश्न है यहाँ पर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। जो बक्सर की लड़ाई थी 1764 में हुई थी, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद अंग्रेज़ों का जो सत्ता है वो भारत में स्थापित हो जाती है। और ये लड़ा किसके बीच गया था? इसमें मीर कासिम, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेनाओं तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, और इसमें अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की। और इसके बाद ही जो आपकी इलाहाबाद की संधि है वो होती है। और इलाहाबाद की संधि करवाने के लिए कौन गवर्नर जनरल बन के आता है? तो रॉबर्ट क्लाइव आता है। नेक्स्ट है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? महात्मा गांधी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि ये नोआखाली में हुए सांप्रदायिक दंगों में व्यस्त थे, उनको शांत करवाने में। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर इसके संपादक थे और ये वीकली न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आज़ाद लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये कब से कब तक थे? तो ये 1940 से लेके 1946 तक थे। इस बीच ये अध्यक्ष इसलिए बने रहे इतने लंबे समय तक क्योंकि इसी बीच कांग्रेस के अधिवेशन हैं वो औपचारिक रूप से संपन्न नहीं हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो नागालैंड अपना बॉर्डर टच नहीं करता बांग्लादेश के साथ, बाकी सभी करते हैं। नागालैंड का बॉर्डर म्यांमार के साथ टच करता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो सालसेट, ये बॉम्बे में एक द्वीप है, इसलिए ये सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा का नाम हो जाता है ऑप्शन बी पद्मा। और ये जो बंगाल की खाड़ी में जब अपना जल प्रवाहित करती है तो ये किस नाम से करती है? तो ये मेघना नाम से अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। नेक्स्ट है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या है? तो ये संख्या है यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है वो कहाँ पर होता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और इसके बाद ही गंगा का जो स्वरूप है वो सामने आता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, +5 आपका 1997 में हो जाएगा। देखिए ये सवाल हैं पीछे किसी मॉक टेस्ट में थे और 5 मॉक टेस्ट में भी ये फिर से बहुत सारे हैं वो रिपीट कर दिए गए हैं इस बुक में। लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिवीजन हो जाएगा, तो आप इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन रेंज है, ये हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इनमें से महात्मा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार है वो प्रदान नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन में किसकी तिथि सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दो में गलती है। यहाँ पे 57 होना चाहिए लेकिन 75 हो गया है। और जो यहाँ पे आप ये राइट आंसर था इसका, लेकिन ये
ए और डी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डेट है वो गलत दी है और यहाँ पर भी डेट है वो गलत दी है। यहाँ 57 होना चाहिए और यहाँ पे 42 होना चाहिए था। तो ए और डी दोनों ही इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है ये इम्पोर्टेंट है, इसके 8 मिशन हैं वो पूछे जाते हैं और ये शुरू कब से हुई वो भी पूछा जाता है, तो आप इसको गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखना। और 40 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल में ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति है, ये 8 मिशनों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तो ये औपचारिक रूप से ध्यान देना है, लागू हो गया था 1993 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिनवैली। पिनवैली आपका जम्मू कश्मीर में न होकर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 2011 के अनुसार, न कि वर्तमान। तो सकल प्रजनन दर भारत की है 2011 के अनुसार वो है 2.4, फिलहाल 2.2 है और टारगेट उसको लाना है 2.1 पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है। तो ये है यहाँ पर आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन सी। 18 का राइट आंसर मेघालय है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता है वो 76% और स्त्री साक्षरता है वो 72.9% है। इसीलिए इनमें जो स्त्री पुरुष साक्षरता का जो अंतर है वो 3.1 का है और जो कि सर्वाधिक है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और डीएसएसबी में भी पूछा जा सकता है ये। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ये 2004 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। तो ये मिर्च में पाई जाती है, जो हरी मिर्च होती है बेसिकली उसमें पाई जाती है, रेड के अलावा हरी मिर्च में। और एक सिक्किम में अभी हाल ही में एक मिर्च और प्राप्त की है, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए भी पाई जाती है। उसका नाम आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, येलो वैन मोजेक गंभीर बीमारी है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिंडी की। ये बीमारी है, यूपी के एग्ज़ाम में बीमारी और किसी भी फसल की जो वैरायटी है वो पूछ ली जाती है। तो इन सबको बस जो मॉक टेस्ट में आ रहा है उसको एक पेज पर लिखते जाएं और रिवीजन करते रहें बार बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन डी, लाइकोपिन के कारण। कैरेटिन के कारण जो गाजर का कलर है वो आता है। और जो कैप्सिसिन है ये किस में होती है। और सेब की फली में जो एंथोसायनिन है वो काम आता है। कैप्सिसिन किस में होती है आप बताएं इसको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन, सॉरी इंसुलिन, क्योंकि पादप हार्मोन है। अरे मैं ही बार बार गलत कर दे रही हूँ, यहाँ पे पूछा है पादप हार्मोन है, तो यहाँ पर राइट आंसर 23 का आपका हो जाएगा। 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है, इंसुलिन आपका और थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब ह्यूमन हार्मोन है। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। तो ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। 25 राइट आंसर ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब ये किस आर्टिकल में दिया गया है आप जरूर से चेक करें इसको, आर्टिकल भी पूछता है इसका। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश का जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो वो है आर्टिकल 123। 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, हरित खेती में सन्निहित है। तो हरित खेती में सन्निहित होता है, 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।
समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, समेकित प्रकृति संसाधन प्रबंधन। तो ये सब आपके हरित खेती में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है वो स्थापित किया गया है। ये गांधीनगर में स्थापित किया गया है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये कब स्थापित किया गया है? ये स्थापित हुआ था 1 मार्च 2015 को। और ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। और 1 मार्च 2015 को आईएफएससी की स्थापना है वो की गई है गांधीनगर में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912, ऑप्शन ए। ये अंतिम आंकड़ों के अनुसार 912 है, अनंतिम में ये 908 था। और जो राष्ट्रीय आंकड़ा है लिंगानुपात का उससे कम है, ये वो 940 है। अनंतिम में था और 943 शायद अंतिम में है उसमें। लेकिन आप ये तुलना करके पूछता है तो उसको जरूर एक बार क्लैरिफाई कर लेना। नेक्स्ट है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट है, साइट्रोट्रोन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो साइट्रोट्रोन से क्या उत्पन्न किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि, पर्दे पर चित्र। 31 का राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम मौसम। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति है वो कब घोषित की गई थी? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32। और ये 1 अप्रैल 2000 को पहली बार विशेष आर्थिक जोन नीति है वो घोषित की गई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का वातावरण सृजित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक धर्म है। तो ऋग्वेदिक धर्म है वो है बहुदेववादी। ये तो पूरा ही टेस्ट समझ लो रिपीट है, शायद 3rd नंबर में ये था या 2nd नंबर में ऐसा कुछ था, उससे पूरा रिपीटेड है। 5 नंबर का है, लेकिन कोई नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं ये क्रम है जो 1 to 20 है वह मैं तोड़ना नहीं चाहती, मैं सारे आपको एक तरफ से करवाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिया है। आप इसको रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। देखिए मेरा मतलब तबीयत खराब न होने की तबीयत खराब है और जुकाम भी है मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका रिवीजन है वो बहुत अधिक मात्रा में होता रहे। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका होता है। आप कितनी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। इसलिए आप खुद से बेहतर बुक पढ़ो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है वो लगाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो, उसी से आपका सही होता है। कोचिंग में पढ़ने से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी लोग वही एक लकीर है वही पीटते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप कुछ खुद से एक्स्ट्रा करेंगे, खुद से समझेंगे तभी कुछ होता है। इसलिए आप हर टॉपिक को अच्छी बुक से पढ़ो और फिर उसके एमसीक्यू लगाओ, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। इसलिए आप कोचिंग पर डिपेंड बिल्कुल ना रहो। तो यहाँ पे जो मैंने बताया 34 का राइट आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। नेक्स्ट है, निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथिक्रम या कालानुक्रम है? तो इनमें राइट आंसर 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। तो जो कबीर हैं आपके सिकंदर के समय के थे, और जो गुरु नानक हैं ये बाबर के समय तक हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये भी उसी काल में है, बाबर के काल टाइम में ही। और जो मीराबाई हैं ये हुमायूं के काल तक या बाबर के काल में रहती हैं। तो इन सबको ना जो इस काल में इनके समय में जो शासक थे उनके साथ कनेक्ट करके पढ़ लें तो याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1988 द्वारा, जो वोटिंग की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 ईयर कर दिया गया था। और ये 28 मार्च 1989 से ये जो एक्ट है ये प्रभाव में आ गया था। यानी 88 में ये एक्ट आया है, यानी संशोधन आया है, अमेंडमेंट एक्ट है वो आया है 61वां। और लागू कब से हुआ? तो ये 28 मार्च 1989 से लागू हुआ है। तो दोनों डेट आ सकती हैं, एक्ट आया कब, संशोधन हुआ कब, 88 में, लागू कब हुआ, 89 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपके। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और वैसे मूल में जब जोड़े गए थे, मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था ही नहीं, बाद में इनको जोड़ा गया, लेकिन जब 76 में इनको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तब ये 10 थे। एक इसमें बाद में ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5 प्रतिशत है, वो आकलित की गई है। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है, और वर्ष 2020 में भारत की विकास दर वो 8% आकलित की गई है। तो 38 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी सभी सही है। और इसमें जो अलग से इस पे एमसीक्यू बन सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 में विकास दर का जो अनुमान है वो आईएमएफ ने कितना लगाया है? तो 11.5 लगाया है, और 20 में कितना लगाया था? 8 था। ये अलग से भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी इसका जो परीक्षण है वो डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के एकीकृत मिसाइल रेंज परीक्षण रेंज से किया गया था, और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी से 31 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित की गई थी? 40 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आयुष मंत्रालय। और नमस्ते योग है, ये भी आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, और ये पेट की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नव युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आपका आयोजित किया गया था 41 का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 42 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? ये अभियान बहुत चर्चा में है, और ये पूछा जा सकता है, ये एमपी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी आईईटी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 43 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विनोद कुमार। 43 राइट आंसर ऑप्शन सी विनोद कुमार। 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 117, और 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। इस टाइप के सवाल बहुत इजी होते हैं, ऐसा तो आप बिल्कुल छोड़ के मत आना कभी, और बहुत इजी होते हैं इस टाइप के सवाल। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69। 47 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 47 ऑप्शन डी 26। 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी 26। नेक्स्ट है 48, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 49, तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद। 50 यानी आज का आखिरी सवाल। तो ये आखिरी सवाल इस बुक में जितने भी मॉक टेस्ट हैं अब तक कराए हैं उनमें बजट यूपी बजट से रिलेटेड है। तो इसमें जो भी फैक्ट यूपी बजट से रिलेटेड सवाल बनाए गए हैं 20 मॉक टेस्ट में, आप एक पेज लेना और उस पर यूपी बजट से संबंधित सारे फैक्ट लिख लेना, और फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहना। फिर एक ये सारे फैक्ट आपको जो 20 मॉक टेस्ट में आए हैं ये सारे रिवाइज हो जाएंगे। फिर आप क्या करना, एक बार यूपी का बजट है वो पढ़ लेना, उसमें इनके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसी पेज पे आप लिख लेना, फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहना। तो यूपी बजट से जो भी आपके एग्जाम में सवाल आएंगे एक दो वो आपके गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आकार है, ये पूछा जा सकता है, शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर आप कहें तो मैं यूपी बजट से इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो। और अब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका नुकसान न हो, रिवीजन होता रहे। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है उससे आगे करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।